हेलो, आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, मैं अगर काउंसलिंग का बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में अभी भी काउंसलिंग का जो डब्ल्यूबीएमसीसी का साइट है वहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं आया है। अगर आप चाहो तो आप जाकर डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में जाकर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आप देख सकते हो अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है, ठीक है। तो देखो, वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। देखो, अभी जो बार बार मैं जो वीडियोज़ है वो डालता रहता हूँ और आपको ये समझाता रहता हूँ। तो आपको अभी क्या करना चाहिए? आपको अभी अपने मार्क्स जो आपका मार्क्स है या फिर रैंक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा कि आपको कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, कौन-सा कॉलेज अच्छा है। ऐसे जैसे कि मैंने बताया था कि समझो आपका अगर 650 या फिर 660 मार्क्स है, तो उस मार्क्स में कौन-सा कॉलेज सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं कि सभी ये कॉलेज ले रहे हैं, तो मैं भी ये कॉलेज ले लूँ, ऐसा मत करना। पहले उस कॉलेज के बारे में अच्छे से जो है आपको जानकारी लेना है, उसके बाद ही उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में पहले रखना है, ठीक है। और एक मैं चीज़ कहूँ, देखो चॉइस फिलिंग में जो है, तो आप जो टॉप कॉलेज है वहाँ से स्टार्ट करना, लास्ट तक आप जो है तो देना अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग में, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कॉलेज आप ऊपर रखोगे और वो कॉलेज जो है, देखो आपका अगर मार्क्स अच्छा है जैसे 660 है और आप अगर चाहते हो कि आपको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो फिर आप नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज पहले रखोगे तो आपको वो पहले मिल जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हो कि नहीं, मेरा मार्क्स तो 630 है या फिर 635 है, तो मैं क्या मतलब जो लास्ट के कॉलेजेस हैं वो अगर ऊपर रखूँगा तो मुझे वो क्या जल्दी मिल जाए, मतलब पहले मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सीक्वेंशियली रखना, टॉप कॉलेजेस से लास्ट तक रखना, तो इससे क्या होगा कि आपको जो कॉलेज मिलना होगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने अगर जो लास्ट के कॉलेजेस को पहले रख दिया तो उसको पहले मिल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। अभी देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि एमबीबीएस का, बीडीएस का, बीएचएमएस का, बीएएमएस का सबका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इस वीडियो में भी मैं थोड़ा-थोड़ा आपको आइडिया दे दूँगा कि जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके जो मार्क्स है, आपके जो रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन-सा कॉलेज, मतलब कौन से कोर्स आपको मिल सकता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा। काउंसलिंग के लिए अगर हेल्प लगे तो आप जो मेरे देखो व्हाट्सएप नंबर मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मेरे से ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल लिंक या फिर इंस्टाग्राम लिंक, उसके थ्रू भी आप मेरे से ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी देखो, मैंने बताया हुआ है कि जैसे आप अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस का बात करो तो गवर्नमेंट एमबीबीएस के कट ऑफ के बारे में मैंने बार-बार बताया हुआ है। वो जा सकता है जैसे कि मैंने बताया है कि 630 के आस-पास, 630 से थोड़ा कम भी जा सकता है। लास्ट राउंड तक आपको काउंसलिंग करवाना है, आपको हो सकता है कि मिल जाए। और अगर आपका मार्क्स थोड़ा-सा कम हो, ठीक है, जैसे कि हाँ 600 एंड समथिंग, मतलब नीचे थोड़ा-सा नीचे आ जाए, तो फिर आप सेमी गवर्नमेंट के लिए देख सकते हो। सेमी गवर्नमेंट मीन्स जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो स्टेट कोटा होता है वो आपको मिल सकता है, तो उसके लिए भी आप सोच सकते हो, ठीक है। बाकी जो अलग बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में जैसे कि डेंटल कॉलेज, बीडीएस के लिए आप सोच सकते हो, बीडीएस का कट ऑफ भी कम जाता है, ठीक है। उसके बाद आप प्राइवेट बीडीएस के लिए सोच सकते हो या फिर बीएचएमएस के लिए सोच सकते हो, बीएएमएस के लिए, ये सब का कट ऑफ जो है ना वो मेरे पास अवेलेबल है। तो आपके जो मार्क्स या फिर रैंक है वो मुझे आप देना व्हाट्सएप के थ्रू, और मैं आपको जो है उसे बता दूँगा कि आपको कौन-सा कोर्स मिल सकता है। उसके थ्रू आप गाइडेंस भी ले सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूँगा कि कैसे काउंसलिंग करवाना है, कौन से डॉक्यूमेंट कब बनाना है, कौन से डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट एडमिशन के बाद लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन लगेगा एंड कैसे-कैसे कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं। ओबीसी एनसीएल आपका जो है वो अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो ओबीसी के साथ-साथ आप क्या कर सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो, वो भी एप्लीकेबल होता है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल कर रहे हैं कि हाँ, ओबीसी ऐसे कैंसिलेशन हुआ है ओबीसी का, तो बहुत सारी जगह में जो ओबीसी एनसीएल है वो नहीं बन रहा है, तो आप ओबीसी के साथ क्या कर सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो। लेकिन आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप ओबीसी एनसीएल बना लो। एनसीएल बना लेने से आप जो आपका जो एडमिशन है वहाँ पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक नहीं आया है, तो वेस्ट बंगाल का जो डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है, तो उसमें साफ-साफ जो भी है तो लिखा रहेगा, डोंट वरी। तो अभी 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है। अभी काउंसलिंग का कोई भी नोटिस, कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं आया है, ठीक है। तो पहले पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद जो है धीरे-धीरे आपको पता ही होता है कि स्टेप्स वाइज़ जो है रजिस्ट्रेशन होता है एंड देन चॉइस फिलिंग होता है, सीट मैट्रिक्स आता है, स्टेट मेरिट लिस्ट आता है। तो ये सब जो है सीक्वेंशियली होता रहता है, उसके बाद जो है तो अलॉटमेंट होता है, कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है एडमिशन होता है। तो आप अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो आपको बैंक गारंटी के लिए भी सोचना पड़ेगा। बैंक गारंटी जो है तो वो भी बनाना पड़ता है। बैंक गारंटी के बारे में मैंने बार-बार बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो मैं अलग से इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको जानना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना।
ठीक है? और बाकी देखो अभी जो है बाकी जो कोर्सेज़ है उसके बारे में आप सोच सकते हो एंड बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे कि हम मैं अगर वो कहूँ बीएचएमएस के लिए बहुत सारे जैसे कलकत्ता में जो है, ठीक है? वो जो है डीएनडी, ठीक है? उसके बारे में मतलब आप कलकत्ता होम्योपैथिक जो है, उसके बाद डीएनडी है, उसके बाद महर्ष भट्टाचार्य है। तो ये सब जो कॉलेज है ना, ये सब के बारे में आप मिदनापुर में है एक होम्योपैथिक, तो ये सब के बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है? ये सब अच्छे-अच्छे कॉलेज है, ठीक है? कलकत्ता नेशनल होम्योपैथिक वो जो है ना वहाँ पर कलकत्ता होम्योपैथिक जो है तो वो बहुत ही अच्छा है, उसके बारे में आप सोच सकते हो। एंड जेबी रॉय जो है आपको पता ही होगा बीएएमएस में जेबी रॉय जो कॉलेज है वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज, तो उसमें आप जा सकते हो, ठीक है? ये देखो इसका जो काउंसलिंग होता है आयुष आयुष का काउंसलिंग इसका भी जो है ना डब्ल्यूबीएमसीसी के थ्रू ही होता है, अलग वहाँ पर जाके ही होता है, तो आप इजीली वहाँ पर भी जाके क्या कर सकते हो आयुष का काउंसलिंग कर सकते हो, बीएएमएस या फिर बीएचएमएस, ये दोनों कोर्स में से कोई भी एक कोर्स आप ले सकते हो अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है। अब देखो जैसे कि मैं अगर बीएएमएस के लिए कहूँ तो आपका अगर 80,000 90,000 के आसपास रैंक भी है तो हो सकता है ना आपको जनरल कैटेगरी से जेबी रॉय मिल जाए, या फिर अदर्स कैटेगरी से ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी से अगर हो तो कितने में मिल सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, मेरे से कांटेक्ट कर लेना। बाकी प्राइवेट बीडीएस के लिए भी कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, जहाँ पर जो आपको पता ही होगा फीस स्ट्रक्चर एंड अदर्स जो भी है, तो आपको नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। प्राइवेट के लिए जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो अलग-अलग मतलब जो है बीडीएस के लिए अलग रहता है, एमबीबीएस के लिए अलग रहता है, बीएचएमएस, बीएमएस के लिए सेम रहता है, ठीक है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी प्राइवेट बीडीएस के लिए अगर कट ऑफ बताऊँ तो इस बार जो है तो यूआर कैटेगरी के लिए प्राइवेट बीडीएस में आप मान के चलो 1 लाख के आसपास जा सकता है कट ऑफ, या फिर थोड़ा मतलब 90,000 के आसपास भी रह सकता है। तो हो सकता है आपका रैंक अगर 1 लाख के अंदर हो तो आप प्राइवेट जो बीडीएस में स्टेट कोटा होता है उसके बारे में सोच सकते हो। मैनेजमेंट कोटा के कट ऑफ के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में जो है तो आपका रैंक बहुत ही कम भी, मतलब जैसे 12 लाख या फिर 11 लाख 12 लाख ऐसा भी अगर आपका रैंक है, मतलब पास मार्क्स अगर है आपके पास तो आपको जो है कॉलेज मिल जाता है वेस्ट बंगाल में। आप एमबीबीएस में जाओ या फिर बीडीएस में जाओ या फिर कोई भी कोर्स में जाओ प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा में, क्योंकि वहाँ का देखो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट से अफोर्ड नहीं कर पाते वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए जो है वो सीट जो है ना वेकेंट रहते हैं, ठीक है? तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा के लिए भी आप सोच सकते हो, ठीक है? एंड अदर्स कैटेगरी के लिए अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। और मैंने सारे वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस जो पहले बना रखा है उसको आप फॉलो करना, उसमें मैंने बहुत सारे डिटेल्स जो है तो वो दिए हैं, तो वो आप देखना, देखकर आपको काउंसलिंग के बारे में सब कुछ पता चलेगा, ठीक है? आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ओके? एंड बाकी चलो जो जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं इसी चैनल में दे दूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो देखो अभी भी बार-बार मैं कह रहा हूँ कोई अपडेट नहीं आया है तो डोंट वरी, अभी आपको कुछ करना नहीं है। बाकी आप अभी जो है अभी सोचो कौन-सा कॉलेज लेना है, डॉक्यूमेंट्स जो बनाने हैं वो बनाओ बस, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।